उठा के ले जाते जी हमारे पे उधर मलकवाल में उन्होंने क्रैकडाउन किया पीटीआई के दफ्तर पे और 4 लोगों को उठा के ले गए हैं। एक वहाँ का हमारा सिटी सदर है राजा तला मोहम्मद इमरान, और वहाँ पे शेख अख्तर साहब का बेटा है उसको भी उठा के लेके गए हैं, और हमारे एमपीए का जो सेक्रेटरी था उसको भी उठा के लेके चले। एक तरफ इंतजामिया कह रही है कि जनाब हमने इजाजत दी है जलसे की, पंजाब में वो क्रेडिट ले रहे हैं, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां भी नहीं रुकी। जी ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अभी हमने गिरफ्तारियों के बरक्स हमने ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की है कि सब ठीक है, आप आ जाएं ताकि कारकुन घबराएं नहीं, इसीलिए हमने यही इम्प्रेशन दिया कि सब अच्छा है, तो ताकि जो आ रहे हैं वो ना घबराएं। अचानक से यानी कि फिर गिरफ्तारियां हुई। इस वक्त एक और भी पीटीआई के सपोर्टर मौजूद हैं। जनाब आपके साथ भी कोई ऐसा सीन हुआ कोई गिरफ्तारियों के हवाले से? बड़ी मुश्किल से पिंडी में होते हुए मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। अच्छा। वहाँ पे कंटेनर लगे हुए थे, पीछे कलमा चौक पे, फिर उधर वेस्टर पे कंटेनर लगे हुए थे, फिर आगे घूम घुमा के 26 नंबर पे पहुंचे। वहाँ कंटेनर के आगे पुलिस खड़ी डंडे लेके, और मुझे पुलिस वाले ने धक्के दिए हैं, और उसमें पुलिस वाले को कहना चाहता हूँ कि भाई मैं पहुँच चुका हूँ, तूने धक्के दिए हैं ना, मैं फिर भी पहुँच गया हूँ। धक्के दे रहे थे क्या मतलब, वो आपको आना नहीं दे रहे थे? कहा जी कि वापस चले जाओ। अच्छा, पुलिस खुद ये कह रही वाला कह रहा है कि वापस चले जाओ, और साहब मुझे छड़ी से मारने लगा था, और हल्फिया कसम उठा के मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरे पुलिस वाले ने कहा कि मारो नहीं, फिर धक्के दिए, फिर भी मैं डाइवर्ट करके कहीं से आगे पीछे से घूम घुमा के फिर 5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, और अभी मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। कितने लोग और हैं जो स्टक हुए हैं इस वक्त रास्तों में हैं? 26 नंबर पे बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग स्टक हुए हैं, गाड़ियाँ स्टक हुई हुई हैं और नहीं आने दे रहे, कंटेनर खड़े किए हुए हैं, बसें खड़ी की हुई हैं कंटेनर के आगे, और आगे पुलिस वाले लाइन में सीधे खड़े हुए हैं और नहीं आने दे रहे। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं साथ? गिरफ्तारियां मतलब जो आ गया हाथ है चढ़ गया वो तो जो पकड़ में आ गया उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। जनाब कहाँ से आए हैं आप? कहाँ? रावलपिंडी से, रत्तावान से। जब खान साहब मेरे पास आए थे ना 2008 में, अच्छा, उस वक्त हम 20 लोग थे। आज 20 करोड़ आवाम खान के साथ है। ये जो आज देख रहे हैं कि जलसा गांव में लोग इतनी तादाद में, आप भी पिंडी से आए हैं, क्या लगता है कि खान आपका बाहर आ जाएगा? इंशाल्लाह अगर इनके अंदर ईमान है, जो भी हुक्मरान है या फौज है उनके अंदर अगर ईमान है तो वो खान को आज़ाद करेंगे, हम भी आज़ादी लेंगे। आप इस वक्त आज़ादी लेने हैं। मेरे साथ इस वक्त नौजवान भी मौजूद हैं, और नौजवान जो आजकल ISF के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, स्टूडेंट के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, उस हवाले से ज़रा बात करेंगे। जनाब ये बताएं कि पूरा पाकिस्तान देख रहा था कि ISF यानी नौजवान बांग्लादेश की तरह निकलेंगे, लेकिन ISF क्यों ठंडी पड़ गई है? इंशाल्लाह निकलेंगे, हम ज़ोर शोर से निकलेंगे और हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। हम लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं, ये अगर हमारे साथ इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, कोई बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, ठीक है, नहीं तो हम अकेले ही निकलेंगे और हम खान की रिहाई करवा के दम लेंगे। इस तरह खान को अडयाला जेल में बैठने नहीं देंगे। गिरफ्तारियों से डरते हैं? गिरफ्तारियों से हम कभी ना डरे हैं, तो न डरने की ज़रूरत है। अभी भी रात से हम सरगोदा से आए हैं। अच्छा। हम रात को इधर हमारा स्टे था, हम रात इधर ही रुके हैं, और आज इंशाल्लाह जलसा। और हम तो कहते हैं लीडरशिप को कि ये जलसा ना बनाए, इसको धरने में कन्वर्ट कर दे। आप चाहते हैं कि इमरान खान को छुड़वा के जाएं? हम चाहते हैं कि ये जलसा जो हो रहा है ये जलसा ना हो, इसको धरने में कन्वर्ट करके हम आगे की तरफ जाए, अगर अडयाला जेल की तरफ हम मार्च करें। अगर आप अडयाला जाएंगे, पुलिस रोकेगी, लाठियां बरसाएगी, शेलिंग करेगी, तैयार होंगे? 2011 से लेके आप 2024 है इस टाइम, 14 साल हो गए हैं, ये डंडे खा रहे हैं, शेल खा रहे हैं। ISF के नौजवान, कोई नौजवान PTI का कमज़ोर नहीं आपने देखा होगा, सारे पुरजोश होंगे और आगे बढ़ने को लीडरशिप को कह रहे हैं कि हम आगे जाएं, हमें आगे की तरफ जाने दें। अभी देखते हैं आगे का लाया अमल क्या देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जो। आप क्या कहेंगे? नौजवान तैयार हो इमरान खान की रिहाई के लिए, यहाँ पर जलसे के लिए? तैयार हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं, मार खाने के लिए भी तैयार हैं, और जो भी मुश्किल आएगी हम उसको फेस कर लेंगे। अच्छा, इस वक्त आपके राइट साइड से बख्तरबंद गाड़ियाँ और पुलिस के कुछ अफराद गालिबन यहाँ से गुजर रहे हैं, कोई खौफ तो नहीं आता इनको देख के? नहीं, इनसे कोई खौफ शौफ नहीं है, ये जो मर्जी कर ले, हम नहीं बाज आएंगे। आप बाज नहीं आएंगे। इस वक्त आपको नाज़रीन इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जलसा की की जहाँ पर लोग जा रहे हैं जलसे के हवाले से इंटर होने के लिए दाखिल हो रहे हैं। कुछ अफराद ने यहाँ पर शर्ट्स भी पहन रखी है, और इमरान खान की कैदी नंबर पीछे 804 का भी नाज़रीन वहाँ पर उन्होंने शर्ट्स के ऊपर लिख रखा है। भाईजान एक मिनट, आपने जो बड़ी जो शर्ट पहन रखी है 92 की, आपने याद ताज़ा दिला दी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि शर्ट पर देख रहे हैं कि खान साहब की तस्वीर भी है, और आप जलसा का भी आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? भाईजान मेरा नाम मेहदी खान है, ज़िला हाफिज़ाबाद।
ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1992 ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2000 ਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫਜ਼ਾਬਾਦ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ 1992 ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਟਾਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, अच्छा ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। अच्छा ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੇਟ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। अच्छा ਮੰਡੇਟ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਡੇਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ तोशाखाना 190 मिलियन डॉलर ਅਲ ਕਾਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਟਰਸਟ ਕੇਸ। ਅਲ ਕਾਦਰ ਟਰਸਟ ਹਾਂਜੀ। ਅਲ ਕਾਦਰ ਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ थोड़ा आगे आ जाए। अच्छा ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਤਮ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਤਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਜਲਸੇ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जमहूरियत। आपने बताया कि आप हाफसाबाद से आए हैं, हाफसाबाद गालिबन लाहौर के करीब है और वहाँ पर तो मरीम नवाज़ की हुकूमत है, तो कैसे आपको यहाँ तक पहुँचने दिया गया, जबकि कुछ गिरफ्तारियाँ भी इस तरह से अमल में लाई जा रही हैं? हम तो ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ। अच्छा ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੇ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜਦਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਭੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 30-40 ਪਰਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ 3-4 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। अगर आज आते ना, हो सकता सी ना पहुँच सकते। लेकिन आप फिर भी आपका जो जज्बा था उस हवाले से आप पहुँचे हैं। नाज़रीन, ये जनाब शर्ट इन्होंने पहन रखी है, वही शर्ट जो 92 में इमरान खान ने पहनी थी। ये पीछे कैदी नंबर 804 के हवाले से भी जनाब लिखा हुआ है, मेहदी खान अपना नाम और कैदी नंबर 804 इमरान खान की तस्वीर है। जलसे गाह से आपको दिखाया कि यहाँ पर लोगों का जुनून, जोश, जज्बा, किस तरह से लोग यहाँ पर जलसा गाह में पहुँच रहे हैं। नौजवान भी हैं और तमाम जो तमाम उम्र के अगर हिसाब से देखा जाए, बुजुर्ग, नौजवान, ख़वातीन, सब लोग यहाँ पर एक जलसे गाह में आपको नज़र आएंगे।